जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि अब आपका फाइनल एग्ज़ाम का रूटीन भी आ गया है। 2 अप्रैल 2024 को क्लास 7 का फाइनल एग्ज़ाम होना है। 2, 3 और 4 अप्रैल को। 2 अप्रैल का आपका विज्ञान का फाइनल एग्ज़ाम होगा। इस वीडियो में हम आपके विज्ञान में आने वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सभी बच्चे एक बार शानदार तरीके से वीडियो को शेयर कर देंगे। यदि आप भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं बच्चा। आज के प्रमुख प्रश्न यहाँ पे सेट 1 है, इसमें हम बहुत ही शानदार से प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। और सभी सेट को आपको देखना है, इन सेट से आपको प्रश्न आएंगे, यही चीज सब प्रश्न आपके आने वाले हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, अम्लों का स्वाद कैसा होता है। विकल्प दे रखा है मीठा, कड़वा, खट्टा या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, खट्टा। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, तो पहले का सी विकल्प एकदम सही है। दूसरा प्रश्न कहता है पीएच स्केल पर कितनी संख्या लिखी होती है। विकल्प दे रखा है 0 से 18, 0 से 14, 1 से 14 या 5 से 20। तो देखिए बच्चा, पीएच स्केल अम्ल, क्षार और यहाँ पे लवण इत्यादि मापने का है। 0 से 7 और 7 से 14, ये 3 मानदंड याद रखना है। 0 से 7 अम्ल होगा, 7 से 14 क्षार होगा और 7 उदासीन होगा। तो 0 से 14 होता है, दूसरा विकल्प एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न, रक्त का पीएच मान कितना होता है। 8, 2.1, 7.4, 2.34। तो देखिए बच्चा, जो हमारा रक्त है वो स्वाद में कैसा होता है, वो स्वाद में क्षारकीय होता है। और हम जानते हैं कि क्षारकीय मान यानी 7 से अधिक होना चाहिए। तो आप इसमें विकल्पों में देखिए कौन सा मान है जो 7 से अधिक दे रखा है। तो आप बोलोगे सर इसमें तीसरा विकल्प दे रखा है 7.4। तो बस इसी विकल्प के साथ हम चले जाएंगे, सी विकल्प होगा 7.4। चौथा प्रश्न, बेकिंग सोडा का स्वाद कैसा होता है। मीठा, कड़वा, तीखा या खट्टा। देखिए बच्चा, इसका स्वाद कड़वा होता है, तो डी सही होगा, है ना। बहुत बेहतरीन। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक, फॉर्मिक, टार्टरिक या फिर लैक्टिक। जल्दी से बताना है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपको बताना है। बहुत बेहतरीन बच्चा, बहुत ही बेहतरीन आप बता रहे हो, बी होगा, एकदम सही उत्तर है। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। बी बताने वाले बच्चों का उत्तर बहुत ही शानदार तरीके से सही है। बिल्कुल बच्चा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी प्रकार के प्रश्न करेंगे। इनमें से कौन सा प्राकृतिक सूचक है। लिटमस, हल्दी, उड़हुल की पंखुड़ियाँ या इनमें से सभी। तो सही उत्तर यहाँ पे इनमें से सभी होगा। हल्दी, लिटमस पत्र, उड़हुल की पंखुड़ियाँ, ये सभी प्राकृतिक सूचक होती है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक, फॉर्मिक, टार्टरिक या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने देखा फॉर्मिक एसिड तो पाया जाता है चींटी के डंक में। यहाँ पे लैक्टिक, जहाँ भी आपको लैक्टिक शब्द मिले, लैक्टोबैसिलस इत्यादि सभी, तो ये दूध दही से संबंधित होगा। लैक्टिक यहाँ पे सही होगा। 8वां प्रश्न, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम एसिटिक या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा पहला, सोडियम बाइकार्बोनेट। ए विकल्प एकदम सही है। 9वां प्रश्न, प्रकाश की किरण का किसी सतह पर आपतित होकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बच्चा, सही उत्तर बताना है आपको। बहुत बेहतरीन, बी हो जाएगा, उसे हम परावर्तन कहते हैं। और 10वां प्रश्न कहता है, चम्मच का भीतरी भाग किस दर्पण की भांति कार्य करता है। अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चा। बिल्कुल सही, इसका उत्तर सही बच्चे बताएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अवतल दर्पण, बिल्कुल सही। अवतल एकदम सही है, अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। ठीक है, चलिए अब हम कर लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। बहुत
बहुत ही शानदार सा प्रश्न है बच्चा, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन सबको याद रख लेने हैं। ठीक है, आपके विद्यालय में जो एग्ज़ाम होगा फाइनल एग्ज़ाम, उसमें ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप वाइज आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप आएगा, सभी प्रकार के आएगा। तो इसी प्रकार की तैयारी करनी है। आपके पास मात्र 10 दिन रह गए हैं, और 10 दिन में आपको धुआंधार वाली की तैयारी करनी है। तो दे रखा है यहाँ पर, मनुष्य के दांत के प्रकार एवं उनके कार्य लिखिए। तो लिखेंगे, मनुष्य के दांतों के निम्न प्रकार होते हैं। पहला, कृंतक। इसमें लिखेंगे, इनकी कुल संख्या 8 होती है। यह पकड़ने और काटने वाले दांत होते हैं। ओके। दूसरा लिखिए, रदनक। इनकी कुल संख्या 4 होती है। यह चीरने और फाड़ने के काम में आते हैं। तीसरा लिखेंगे, चवर्णक। इनकी कुल संख्या 8 होती है। यह चबाने और पीसने वाले दांत होते हैं। चौथा लिखेंगे, चवर्णक। इनकी कुल संख्या 12 होती है। यह चबाने एवं कुचलने वाले दांत होते हैं। ये 4 प्रकार के दांत और उनके कार्य हुए। चलिए, दूसरा प्रश्न कहता है, समझाइए कि भौम जल से पुनः पूर्ति किस प्रकार से होती है। भौम जल की पुनः पूर्ति। तो लिखेंगे, भौम जल की पुनः पूर्ति वर्षा जल का कुछ भाग मिट्टी के छिद्रों से नीचे रिसकर चट्टानों की दरारों से होता हुआ चट्टानों के ऊपर जमा होने से होती है। ठीक है, नोट कीजिए। तीसरा प्रश्न, जल के दूषित होने में कौन कौन से के कारण जिम्मेदार हैं। फिर से पढ़ते हैं, जल के दूषित होने में कौन कौन से कारण जिम्मेवार हैं। तो लिखेंगे, जल के दूषित होने में निम्न कारण जिम्मेवार हैं। पहला, अपशिष्ट पदार्थ। दूसरा, रासायनिक उर्वरक। तीसरा, वाहित मल। नोट कर लीजिएगा, बहुत बेहतरीन। चौथा प्रश्न, वायु में उपस्थित कौन सी गैस वायवीय श्वसन के लिए ज़रूरी है। श्वसन में ऑक्सीजन की क्या भूमिका है। तो नोट करिए बच्चा, यहाँ पर थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपको नोट जरूर करना है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस वायवीय श्वसन के लिए ज़रूरी है। पृथ्वी पर जीवन के लिए ऑक्सीजन बेहद आवश्यक है। बिना ऑक्सीजन के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। ऑक्सीजन के माध्यम से ही ऊर्जा का उत्सर्जन संभव होता है तथा श्वसन क्रिया सुचारू रूप से चलती है। नोट कीजिएगा। चलिए, यहाँ पे दे रखा अगला प्रश्न, साक्षी अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुँचने में 30 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। आप इस प्रश्न को कैसे बनाइएगा, कैसे बनाना है बच्चा। तो देखिए, इस प्रश्न में आप देखोगे तो यहाँ पर हमें दे रखा है दूरी ज्ञात करने के लिए, हमें समय दे रखा है यानी टाइम दे रखा है 30 मिनट। ओके, 30 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं बच्चा, 30 मिनट को 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो 30 की गुना 60 से कर देंगे, 30 गुना 60 बराबर आ गया 1800 सेकेंड। अब यहाँ पे चाल कितना है, 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे हम कर लेंगे 1800 बट्टा यहाँ पर 1800 सेकेंड, 1800 रुपया, 1800 यहाँ पर आ गया है समय। हमें चाल दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकेंड यानी स्पीड बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस अपन क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड है 1800 और टाइम है 2 यानी 36 मीटर। 3.6
किलोमीटर या फिर 3600 मीटर, जो आप मान लो। तो बच्चा ये था शानदार सा प्रश्न आप सभी के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत शानदार बच्चा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।